हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक बहुत ही खास पॉलीक्रिस्ट डीप एक्टिंग मेडिसिन की बात करेंगे जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम को कॉमनली कहा जाता है क्लब फुट, क्लब मॉस और वुल्फ फुट। तो क्लब मॉस आपको नाम से ज्ञात हो रहा है कि ये एक मॉस है। तो मॉस का मतलब कि एल्गी और घास के बीच की जो छोटी छोटी ग्रीन घास होती है, ये एक ऐसा प्लांट है अकॉर्डिंग टू डार्विन कि मॉस ही एक ऐसी चीज़ है जो समुद्र से पहली बार धरती पे उगना शुरू हुई। तो ये उस तरह की मेडिसिन है जो क्लब मॉस से बनाई गई है और इसे क्लास 4th में रखा गया है। क्लास 4th में हम लोग जानते हैं ड्राई वेजिटेबल और एनिमल किंगडम की मेडिसिन रखी गई हैं जिनका मदर टिंचर बनता है। तो लाइकोपोडियम जो है इसको कॉमनली एक बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको कि कहने में कि ये एक वेजिटेबल सल्फ़र है। वेजिटेबल सल्फ़र का मतलब कि इसमें बहुत सारे गुण थोड़े थोड़े जो हैं वो सल्फ़र की तरह हैं। जैसे कि सुबह के टाइम जैसे बच्चा उठता है तो वो रोता हुआ उठता है, बहुत गुस्सैल होता है और इसका पेट जो है ज़्यादातर ख़राब रहता है। लाइकोपोडियम जो है ट्रायोज है फ्लैटुलेंस की। फ्लैटुलेंस का मतलब कि बहुत ज़्यादा गैस जो है पेट के अंदर रहती है इन लोगों के। और ट्रायोज ऑफ फ्लैटुलेंस में कौन कौन आता है? एक तो आता है कार्बोवेज, दूसरा आता है चाइना और तीसरा आता है लाइकोपोडियम। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा और। जैसे कि जब हम अपर एब्डोमेन में अगर गैस फील करते हैं, एब्डोमेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो अपर एब्डोमेन में अगर हम गैस और ब्लॉटिंग फील करते हैं तो उसके लिए होती है कार्बोवेज। अगर हम मिडल ऑफ द स्टमक में ये फुलनेस और फ्लैटुलेंस महसूस करते हैं तो उसके लिए मेडिसिन होती है चिंकोना ऑफिशिनैलिस, जिसे हम प्यार से चाइना कहते हैं। और अगर लोअर एब्डोमेन की बात आती है जिसमें ब्लॉटिंग, गैस और ये सब चीज़ें होती हैं, पेट की परेशानियां, तो उसमें हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम को इस्तेमाल करते हैं। और ऑल ओवर भी, जैसे कि इन दवाइयों की क्षमता होती है ऑल ओवर स्टमक पे भी वर्क करती हैं। तो लाइकोपोडियम जो है एक डीप एक्टिंग है और उसका रेंज बहुत है, वाइड रेंज है एक्टिंग का। तो लाइकोपोडियम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम का जो पर्सन है वो दिखने में कैसा है? देखिए, दिखने में ये पर्सन कैसा होगा, थोड़ा सा डर्टी सा, एज रिजेंबलिंग सल्फर, थोड़ा सा डर्टी सा, थोड़ा डलनेस सी, लेकिन इंटेलेक्चुअली जो होता है ये बहुत शार्प और कीन होता है। फिजिकली बॉडी में इसकी वीकनेस रहती है। अपर पार्ट जो बॉडी का होता है वो थोड़ा सा दुबलापन है इसमें, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो सेमी ड्रॉप्सिकल, सूजी हुई, फूली हुई, या प्रॉब्लम्स जो होती हैं ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन के नीचे वाली प्रॉब्लम्स के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैंने कई बार लाइकोपोडियम दिया है यूरिनरी प्रॉब्लम्स में, तो बहुत ही अच्छी तरह से। इसका जो यूरिन होता है उसके यूरिन में आप देखेंगे रेड सैंड इन यूरिन। बच्चे की भी यूरिन देखेंगे, अगर उसे लाइकोपोडियम की ज़रूरत है तो उसके डायपर में जो है वो है रेड सैंड आपको नज़र आएगी, रेड सैंड इन यूरिन, थोड़ी सी रेडिश। जेनाइटल्स से जो है ब्लड पास होता है हर स्टूल्स के साथ, ठीक है। जेनाइटल से ब्लड पास होना, रेड सैंड इन यूरिन, और यूरिनरी प्रॉब्लम्स की बहुत अच्छी ये प्रॉब्लम्स है, ये जो है मेडिसिन है। मेल्स में देखा जाए तो इम्पोटेंसी की, चाहे मेल यंग हो और चाहे मेल ओल्डर थोड़ा सा एज में हो, 50 प्लस में हो, लेकिन इनको इम्पोटेंसी की कुछ ना कुछ उसमें इम्परफेक्शन की जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। फीमेल्स में जो है जिनकी वेजाइना जो है ड्राई रहती है, फाइसोमेट्रा का मतलब ये है गैस जो है वेजाइना के थ्रू गैस का पास होना। तो फीमेल्स में फाइसोमेट्रा की प्रॉब्लम हो, ड्राई वेजाइना की प्रॉब्लम हो, या जो कहना चाहिए क्वेश्चन, यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट है वो इनका अनकंफर्टेबल हो, मेल में चाहे फीमेल में, तो इन लोगों में हम लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चा भी जो है खाना नहीं खाना चाहेगा, उसको भूख तो है, कैनाइन हंगर, इसके लिए शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, कैनाइन हंगर तो है, लेकिन जैसे ही आप इसके सामने खाना रखोगे तो 2-4 कौर खाने के बाद इसे ऐसा लगेगा कि अब मेरा पेट जो है वो फुल हो गया है, अब मुझे खाना नहीं खाना है, तो आप इसको ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं।
इस मेडिसिन का खास जो है एग्रवेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्रवेशन टाइम इसका है 4 PM to 8 PM। शाम के समय इसकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती हैं। बच्चा दिन भर रोएगा, दिन भर इरिटेबल रहेगा, दिन भर परेशान करेगा माँ को, और रात में जो है आराम से सोएगा। पेशेंट उठता तो है जल्दी, लेकिन उसे उठने में बड़ी गुस्सा आती है और उसे अच्छा नहीं लगता उठने के बाद। ऐसा ही बच्चे में और ऐसा ही जो है वो बड़े में। इसके बाद ये जो मेडिसिन है वो राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइडेड मेडिसिन और भी हैं, जैसे कि पोडोफाइलम है, सीकल है और बेलाडोना है। तो ये बहुत अच्छी राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइड का पैर पेशेंट का सूजा हो, राइट साइड की ओवरीज की प्रॉब्लम हो, राइट साइड की किडनी की प्रॉब्लम हो, राइट साइड के एब्डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट साइड के पैर की प्रॉब्लम हो, लाइकोपोडियम वर्क्स वेरी वेरी नाइसली, वेरी गुड। तो राइट साइड में इसका पैर जो होता है वो सेमी ड्रॉप्सिकल, पानी भरा हुआ पैरों में होता है और हॉट होता है छूने में। राइट साइड की अगर प्रॉब्लम है तो पैर इसका राइट वाला जो कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, और लेफ्ट वाला कैसा रहेगा, ठंडा। इन पेशेंट्स को डिप्थीरिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेट नहीं सकता, मतलब पेशेंट जो है लेटने में उसको डर लगता है, रात आती है तो उसको डर लगता है, सोने में डर लगता है पेशेंट को। और इसमें ये कोल्ड से एग्रावेशन है। कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोल्ड एयर हो, कोल्ड एंड मॉइस्चर हो और सीज़न वैसा हो, तो ये कोल्ड से जो है वो एग्रावेशन करता है। ठंडी हवा भी इसको बर्दाश्त नहीं होती है। ऊपर से तो पतला दुबला है, नीचे से जो है फैला फैला सा जो ये पेशेंट है। इसके लिए जो है कि इसकी एज तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये एज तो इसकी कम होती है, लेकिन दिखता ये अपनी एज से बूढ़ा है। तो दिखने में क्या है, ओवर एज नज़र आते हैं ऐसे लोग। फिर राइट साइडेड है, ये मैं बता ही चुकी हूँ, और बहुत अच्छी ये वर्क करती है। इसके बाद इसमें लोअर एब्डोमेन की सारी प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है, चाहे ओवरीज की हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन की, रेक्टम की, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिन की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कवर करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है सल्फ़र जो है किस मेडिसिन के बाद हम देंगे तो ज़्यादा एक्ट करेगी। तो एक तो कार्बोवेज है, और इसके बाद इसमें अगर सल्फ़र के बाद, कैलकेरिया कार्ब के बाद अगर हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसका मैजिकल इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में बस इतना ही है। तो बहुत कुछ भी बता सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो इस मेडिसिन को आप इन्हीं बातों से अगर ध्यान रखेंगे तो आप इसको पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू।